जांगड़ा समाज, कश्यप समाज, नायक समाज के साथियों ने, मेरी छोटी छोटी बेटियों ने, हमारी बहुओं ने सम्मान की पगड़ी, बहुत सारा स्नेह और स्नेह स्वरूप फूल पुष्प देकर दिया। अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को, अपने भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैं दिल की गहराइयों से हरिनगर के मेरे सब साथियों का धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इलेक्शन की बात करेंगे उससे पहले जो पिछली बार भी समस्या थी और शायद अभी भी होगी, पहले मेरी माताओं से मुझे पूछने दो। पानी की समस्या तो वैसी ही है ना माँ जी के कुछ ठीक हुई है? वही खड़ी है ना जी? हाँ वही रेते वाला ही आ रहा है ना माँ जी? हाँ नहीं, एक बार इन्हें बताने दो, मेरी माताओं को बताने दो। हाँ माँ जी, मिट्टी वाला है ना, रेते का मतलब मिट्टी वाला, रेते वाला आता है ना, और लाल भी आता है बीच बीच में, बहुत समझ में आ गया। मैं आपसे कहने आया हूं, 8 अक्टूबर तक इंतजार कर लीजिए, 15 अक्टूबर के बाद नहीं आएगा। मेरी माताओं बहनों, आपकी कष्टी के दिन कट चुके हैं। आपका भाई और आपका भतीजा वापस आने लग रहे हैं आपके आशीर्वाद से। पूरे कैथल में मैं आज कह के जाता हूं, 10 और 11 अक्टूबर को सरकार बन जाएगी कांग्रेस की आपके आशीर्वाद से। पूरे कैथल में सबसे पहले मेरी माताओं की पीने की समस्या का हल निकालेंगे अफसर आपका ये भाई हुक्म कर देगा, आपके भतीजे को भेजेगा, बोलेगा यहाँ खड़ा हो जा जब तक ठीक नहीं होता, यही रहना पड़ेगा। जरूरत पड़ी उसकी बहू को भी भेजूंगा, पाँव भी बुचवा लियो साथ में, अब तो सांस लगती है उसकी, तारे भतीजे की। मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हरिनगर के वासियों, इस शहर के मालिकों, इस शहर के सरदारों, आपकी कष्टी का समय अब कट गया। मुझे मालूम 10 साल से आपने बहुत भोगा है, बड़ी कष्टी सही, मैंने भी माँ जी बहुत कष्टी सही। 10 साल हो गए, आपके भाई ने भी बहुत कष्टी सही है, और कष्टी आपने भी बहुत सही। मैं आपसे एक बात कहता हूं, 2005 से 2014 तक जब कांग्रेस पार्टी का राज था और आपका भाई सरकार चलाता था, पंडित जी किसी की हिम्मत थी कि यहां गंदा पानी आ जाए? ये ट्यूबवेल भी जो अब खत्म हो गया है, मेरे बड़े बुजुर्ग काका ताऊ, बड़े भाई गवाह हैं, आपके इसी भाई ने लगवाया था। 10 साल में बीजेपी और लीला राम एक ट्यूबवेल नहीं लगवा पाए। क्या उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार है? क्या वो कभी हरिनगर में ग्रांट देने आए? क्या वो गलियों का निर्माण करवा के गए? क्या वो आपका सुख दुख पूछने आए? मुझे मालूम है ये वो लोग हैं जिन्होंने जात पात के नाम पर बैकवर्ड समाज को बहकाया, बैकवर्ड समाज को बांट दिया, और पंडित जी फिर वोट लेके भाग गए, उसके बाद कभी दोबारा नहीं आए। और जब लोग इनके पास जाया करते 10 साल तक, तो क्या कहा करते? पुराने जमाने में ना बहन जी, मेरी माँ अब तो 87 साल की हो गई, जब मैं बहुत छोटा था, ये इस बच्चे की उम्र का होऊंगा, 8-9 साल का, तो वो एक मशीन सी लेके हाथ पे वो डिजाइन बनाने वाले आते, गांव दर गांव, शायद भाई साहब और ने भी देखा होगा, नीले रंग का वो डिजाइन बनाते। तो कोई बुढ़िया, कोई मेरी माता ओम लिखवा लेती,
कोई बच्चों का नाम लिखवा लेती, कोई पति का नाम लिखवा लेती, कोई हनुमान जी, शिव जी, काली मां जैसा जिसका विश्वास था उनकी फोटो बनवा लेती। आजकल के बच्चे उसे टैटू कहते हैं, सही है। और जसवंत जैसे जो मेरे भाई नौजवान, अब वो धर्म पत्नी का नाम लिखवाने लग गए हाथ पे। कोई बुरी बात नहीं, मैं तो बहुओं के साथ हूं, मुझे तो रोटी खानी, मैं तो अपनी बहुओं के साथ हूं। पर कैथल के एमएलए ने क्या लिखवा रखा है? छोटे भाई मेरी तो चलती को नहीं, बस उसको को ट्यूबवेल लगवा दे। भाई गंदा पानी आ रहा है, रणदीप ने लगवाया था 10 साल में खराब हो लिया, मेरी तो चलती को नहीं। उसे को सीवर का पानी आने लग रहा है हरिनगर में, शक्ति नगर में, इसे ठीक करवा दे, मेरी तो चलती को नहीं। उसे को चौपाल या गली बनवा दे, कहेगा मेरी तो चलती को नहीं। ये सारी गलियों में अंधेरा पड़े, लट्टू लगवा दे, मेरी तो चलती को नहीं। उसे को कॉलेज, स्कूल, आईटीआई, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दे, क्या कहता है लीलाराम, मेरी तो चलती को नहीं। अब उसे वोटर भाई साहब पता क्या कहने लग गए हैं नामों में जब जाता है, भाई ये वोटों में भी तेरी चलती को नहीं, गरा भग जाए। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, वो बीजेपी जिसने 10 साल तक आपको भिड़ाया, जात पात के आधार पर लड़वाया, आपके बच्चों को बेरोजगार रखवाया, आपको पीने के पानी के लिए भी तिसाया मरवाया, आपकी पाइपों के अंदर गंद चलवाया, आज उनसे हिसाब और जवाब दोनों लेने का समय आ गया है। वोट की चोट से ऐसी चोट मारिए कि उनकी जमानत जब्त हो जाए। हरिनगर सही मायनों में मेरे लिए हरि का नगर है। हरि यानी भगवान, ये भगवान की नगरी है। और भगवान की नगरी पर जो अत्याचार करेगा, जो गंदा पानी पिलाएगा, जो बल्ब फ्यूज करवाएगा, जो लट्टू नहीं लगाएगा, जो गली नहीं बनाएगा, जो बच्चों की रोजगार में मदद नहीं करवाएगा, वो आपकी वोट का हकदार नहीं हो सकता। आज क्या तारीख है? 22, 23 होने वाली है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8 और 4 वो 12 दिन रह गए। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 16 दिन के बाद मैं आज आपको कह के जाता हूं, गुलामी की ये सारी बेड़ियां तोड़कर फेंक देंगे, आप चिंता मत करिए। मैं एक ही बात आपसे कह के जाता हूं, हरिनगर के बड़े बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, एकता कर लीजिए। जब गरीब आदमी, मैं सरपंच साहिबान को, मेरे छोटे भाइयों को भी कह रहा था, एकता कर लीजिए सजीव भाई। जब गरीब आदमी एकता कर लेता, एक एक वोट हरिनगर की, एक एक वोट एक एक बुजुर्ग और नौजवान की, वो रविदासिया हो, कश्यप हो, वाल्मीकि हो, जांगड़ा हो, वो किसी समाज से हो, एक एक वोट हरिनगर की कांग्रेस पार्टी को डाल दीजिए, बाकी का काम अपने भाई के जुम्मे छोड़ दीजिए। तो फिर आज बता दीजिए, बटन कहां दबाएंगे? बहन जी आप बताओ, बटन कहां दबाएंगे? आपके अजीज आदित्य सुरजेवाला को, मेहनत कशों इस शहर के मालिकों और गरीबों की बस्ती से इतने वोट से जिताकर भेज दीजिए कि हरियाणा की सत्ता आपकी ड्योढ़ी पर भाई साहब आकर खड़ी हो जाए। फिर दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि ये गलियों के अंदर मेरी माताओं को ठोकर खानी पड़े क्योंकि यहां बल्ब नहीं लगा रखे, ट्यूबलाइट नहीं लगा रखी। फिर दोबारा किसी की हिम्मत ना हो
कि हमारे बच्चों को बैरंग लौटा दें, बैरंग। फिर किसी की हिम्मत ना हो कि बच्चे का इंटरव्यू आए, उसे आंख में आंसू होते रोते हुए वापस आना पड़े। फिर किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे पीने के पानी की जगह हमें जर लगा लाल पानी पीना पड़े या मटियाला पानी पीना पड़े। मैं आपका भाई आज कहकर जाता हूं, बस मेरी वाणी को विराम देते आपसे एक वादा चाहता हूं, एक वोट भी हरिनगर की मत जाने दीजिएगा बाहर। एक नारा मेरे साथ लगा दीजिए, मोहर कहां लगाएंगे, मोहर कहां लगाएंगे। और पीछे मेरे जो साथी खड़े हैं उनसे भी जवाब चाहूंगा, मोहर कहां लगाएंगे।